नमस्कार। NE24 की ओर से मैं बिंदु सिंह सभी दर्शकगणों का अभिनंदन करते हुए बातों ही बातों में चलते हैं। आज हम सुजीत तिवारी जी से बात करने चलते हैं, कुछ शैक्षणिक शिक्षा जगत के बारे में जानते हुए कि आज के दौर में शिक्षा जगत में लोग कहां कहां से पहुंच रहे हैं, किस तरह अपना योगदान निभा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलते हैं सुजीत तिवारी जी से मिलने। नमस्ते। NE24 के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से भी अभिनंदन। और जैसे शिक्षा जगत के बारे में अभी पूछा गया, तो शिक्षा ऐसा एक क्षेत्र है जहां आप कहीं से भी आकर के अगर आप में लगन होता है तो आप सभी जो सामने आपका जो भी परिस्थिति हो उससे आप आगे निकल सकते हैं। और जहाँ तक मेरा यात्रा का प्रश्न है तो मैं बर्तल चाय बागान, एक चाय बागान में जो बंगला मीडियम LP स्कूल था उससे मेरा पढ़ाई का यात्रा शुरू हुआ। और मेरे जो पेरेंट्स थे, पिता माता, वही मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे। और उन्होंने सिखाया कि कैसे अगर संघर्ष भी आता है तो आप उससे शिक्षा ले सकते हैं, और शिक्षा ले करके जो भी प्रतिकूल परिस्थिति हो वो आपको, अगर आप उससे जूझ लेते हैं तो आपको मजबूत बनाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बर्तल LP स्कूल से मैं जयपुर राजा बाज़ार का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ तक पढ़ाई किया। फिर GC कॉलेज, कछार कॉलेज होते हुए मैं असम यूनिवर्सिटी से मैंने 2000 में फिजिक्स में MSc किया। और उसके बाद रेजोनेंस रमन स्टडी करके उस पर मैंने MPhil किया स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। और उसके बाद NIT सिलचर जो है, NIT सिलचर से मैंने नैनो फिजिक्स पर थिन फिल्म पर मैंने जो थिन फिल्म सेंसर बनाया जाता है उस पर मैंने PhD किया। और उसके बाद से मुझे ये मौका मिला कि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। NIT सिलचर में मैंने अध्यापन किया, वहाँ बच्चों को BTech में पढ़ाया। और उसके बाद मैं करीमगंज कॉलेज में वहाँ फिजिक्स, बच्चों को फिजिक्स ऑनर्स फिजिक्स पढ़ाता रहा। और उसके बाद हाल ही में आपका 2024 का दिसंबर में 6 दिसंबर को मैं जो ये वीमेंस कॉलेज सिलचर है यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल का दायित्व मिला। यहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ। और प्रयास यही है कि हम सबको पता है कि जो गर्ल्स चिल्ड्रेन हैं उनका शिक्षा अगर हो, बेहतर ढंग से हो, तो पूरा समाज और पूरा देश के लिए एक बड़ा योगदान दे सकते हैं हम लोग। और उसी में अभी मैं कार्यरत हूँ, जुड़ा हुआ हूँ इसी ध्येय के साथ। अच्छा सर जी, आप काफ़ी रिसर्च भी किए हैं। आपका जो अदर इंटरेस्ट है, एकेडमिक इंटरेस्ट है, जो शैक्षणिक रुचियां हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकगणों को बताएं, क्योंकि आप काफ़ी अलग अलग जगहों पे भी काम किए हुए हैं, रिसर्च है और लिखाई पढ़ाई भी है। तो थोड़ा मेरे दर्शकगण को भी बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। फिजिक्स में पढ़ाई था तो फिजिक्स के साथ साथ मैंने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे काम किया था। और जो शुरुआत मैंने कहा कि वो स्पेक्ट्रोस्कोपी था, रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद इन परिस्थितियों में सिलचर जैसे जगह में रहते हुए जो IITs में लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लैब्स में काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हम लोग उस स्तर का काम शायद हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन थिन फिल्म पर मैंने जो काम किया, एकदम साधारण जिंक ऑक्साइड का थिन फिल्म मैंने नैनो बनाया है। वो ज़्यादा कोई भी बड़ा हाई टेक्नोलॉजी नहीं लगाते हुए भी उस स्तर का काम हम लोगों ने किया है, जो कि पूरे विश्व में उसका प्रशंसना सराहना हुआ है। और शैक्षणिक इस पर मैंने काम किया। मैंने कुछ सेंसर्स भी बनाए हुए हैं जिस पर मैंने पेटेंट भी दर्ज किया है। मेरे 10 पेटेंट हैं अभी जो रजिस्टर्ड हैं। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी, जो रुचि है, तो आप जब पढ़ाई करते हो, आप जब कुछ भी काम करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि उसका फ़ायदा समाज तक पहुँचे। और जिस तरह से मैंने कहा कि मेरी बचपन और मेरा पालन पोषण इस तरह से हुआ है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो काम भी हम लोग करें उसका सीधा जो असर हो वो राष्ट्र के ऊपर हो, समाज के ऊपर हो, हमारा समाज को उससे फ़ायदा मिले। तो साथ साथ मैंने, जैसे कि मैं चाय बागान में बड़ा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, तो चाय बागान और यहाँ का जो बराक घाटी का जो इतिहास है, इसको सब समय हमेशा मुझे इस पर रुचि रही है। और इसी रुचि के चलते मैंने 1921 में जो यहाँ पर एक आपका स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा एक घटना सुरमा बराक के माटी पे घटा था, उस पर मैंने पिछले 10-12 सालों से शोध का काम किया है। और जो जिसको कि मुल्क चलो आंदोलन या बराक घाटी से घटित स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटिशों ने जिसको चरगोला एक्सोडस ऐसा नाम दिया,
तो यहाँ पर कुछ नैरेटिव्स का इशू है, उसको तोड़ने के लिए कि ये कोई एक्सोडस नहीं था, ये स्वतंत्रता का आंदोलन था, ये बराक का इस माटी से, आसाम के इस माटी से घटा था जिसको हम लोग भूल चले हैं, उसको मतलब जागरण लोगों के बीच लाने के लिए हमारा जो गौरव गाथा है इसको सबके समक्ष लाने के लिए एक प्रेरणा मुझ में हमेशा से रही है और उस पर भी मैंने काफ़ी काम किया है। वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने इतनी अच्छी जानकारी लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, भविष्य में ये काफ़ी प्रशंसनीय रहेगा। अच्छा, आप तो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। ज़रा हम दर्शकगणों को बताएं कि आप कहाँ पे जुड़े हुए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। आप वैसे भी बहुत ही एक्टिव पर्सन हैं, आपका अलग ही कुछ पहचान है, हम दर्शकों को बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि व्यक्तित्व का निखार हमारे जो चारों तरफ जो लोग रहते हैं, जो परिस्थिति रहता है उससे होता है। तो बचपन से ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में रहा। उसके बाद संगठन ने मुझे काम करने का मौका दिया और जिससे कि लोगों का जो अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं उसमें निखार आता रहता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए मुझे जो पूर्वोत्तर प्रांत है, इस प्रांत का 4 साल तक अध्यक्ष का दायित्व निभाने का मौका मिला। साथ ही मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो समिति रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, उसमें भी रहा। और अभी वर्तमान में मतलब कुछ आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ समितियां हैं। असम साइंस सोसाइटी जो है उसका भी मैं आपका जो प्रांतीय स्तर का दायित्व में रहा। जब कॉलेज में पढ़ाने लगा तो कॉलेज के जो शिक्षक है, जिसे मैं छात्र कार्यकर्ता रहा, और जब मैं कॉलेज में आया तो जो ऑल आसाम कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन है ACTA का, उसका भी मैं जोनल सेक्रेटरी का दायित्व में रहा। साथ साथ जो समाज के, जैसे चाय बागान का समाज है, हिंदी भाषी समाज है, या जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जब मैं असम यूनिवर्सिटी में रहा तो जो वहाँ जो स्मारक गढ़ने का काम था शहीदों के लिए, उससे भी मैं जड़ित रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हर कार्य समाज से जड़ित होना चाहिए और राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। तो जब भी हम करते हैं, हमारे मान लीजिए हम जब सैनिकों के बारे में कहते हैं वो बॉर्डर पे अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम हर एक जो भारतीय नागरिक हैं हम अपना उसी तरह का दायित्व माने। और हम जब कुछ बात भी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, वो उसका सीधा संपर्क समाज से होना चाहिए, यही मेरा विश्वास है। और इसी से जो भी छोटा बड़ा मौका मुझे मिलता रहा है, मैंने हमेशा ये प्रयत्न किया है कि उसका सीधा फायदा समाज को मिलता रहे। बहुत बढ़िया। आप वैसे भी समाज के काफ़ी जगहों से संबंध रखे हुए हैं, आपको काफ़ी कुछ कामों के लिए पुरस्कार भी मिले हुए हैं, सुने आपको छात्रवृत्ति भी मिली हुई है। तो हम दर्शकगणों को बताएं उस पुरस्कार और छात्रवृत्ति के बारे में, उन्हें भी पता चले। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि जब मैं आपका क्लास 10 में था जयपुर का RCVP हाई स्कूल में, तो उसका मेट्रिकुलेशन के बाद ही मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला। और फिर GC कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो ये प्राप्त हुआ। फिर जब मैं PhD करने MPhil में भी मुझे असम सरकार से छात्रवृत्ति मिला। और PhD के समय जो PhD के पश्चात CSIR है जो बहुत ही सम्मानीय है, CSIR से मुझे सीनियर रिसर्च फेलोशिप ये प्राप्त हुआ। उसके बाद में जो मेरे रिसर्च का काम था पेटेंट्स पर, उस पर भी मुझे असम सरकार द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस और इनोवेशन के लिए मुझे माननीय शिक्षा मंत्री के हाथों पुरस्कार मिला। साथ ही कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे DBT का, UGC का, CSIR का मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। वो सब को मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये सब मुझे मिला है। और यह जितने भी काम मैंने किए हैं, मैंने बार बार एक ही चीज़ों का पुनरावृत्ति करता हूँ कि उसका कुछ ना कुछ सीधा, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का काम हो या कुछ अगर मुझे कुछ वृत्ति भी मिलता है तो उसका जो आउटकम निकल के आता है वो समाज तक पुनः जाना चाहिए, ऐसा ही सोचा। और हर काम मेरा प्रैक्टिकल बेज रहा है अभी तक का। बहुत बढ़िया। आपका जो जानकारी था आपके बारे में समाज को भी मिला, हमें भी मिला कि शिक्षा जगत में भी ऐसे लोग हैं कि चाहे तो वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकगणों के लिए, फिर नौजवानों के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहेंगे कि कहां से उठ के आप कहां पे आके खड़े हुए हैं। आप अपने इतने मूल्यवान समय के लिए NE24 को आपने जो समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद बताते हैं। और हम सभी NE24 के सदस्यों की ओर से आपको कृतज्ञता ज्ञात करते हैं, बता रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मूल्यवान समय के लिए। नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बस एक ही बात है कि जैसे चाय बागान हो या बराक जैसा हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जिसको हम लोग मानते हैं, अगर हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, ठान लेते हैं, तो कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती, हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद NE24 चैनल का। धन्यवाद।